नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS20 के यूट्यूब चैनल में। देखिए भैया, इस लड़के को जो है हम एक बार फिर से यहाँ पर खरीद के लाए हैं। उधार खरीद के नहीं लाए हैं, इस बार इसको उधार लेके आए हैं। ये काफी दिन से गुम था और अब ये आ गया है। इसकी शकल सूरत देख सकते हैं, यहाँ किसी ने काट लिया, मतलब चबा लिया है, कहने का मतलब किसी कीड़े ने ठीक है, तो अब ये आ गया है। आज अपन लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, आज वन टॉपिक होगा, प्राकृतिक वनस्पति। भारत में प्राकृतिक वनस्पति, उसका विस्तार, कौन कौन से वन के प्रकार है, इनके बारे में बहुत अच्छा खासा अपन लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। तो आखिर ये जो प्राकृतिक वनस्पति टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 11th और 12th की देखेंगे आप लोग। जो प्राकृतिक वनस्पति टॉपिक है, ये आखिर क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है ना, या प्राकृतिक वन क्या होती हैं। तो देखिए भैया, ऐसा वन है जो किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होता है और अपने आप उगता है और बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षत वन कहते हैं, या अक्षत वनस्पति हम इसको कहते हैं। तो ये एक टॉपिक है पूरा प्राकृतिक वनस्पति, इस पर हम बात करते हैं। चलिए देखिए भैया, यहाँ पर पहली बात तो है, जो भारत में वन पाए जाते हैं, भारत में वन अधिकांशतः वर्षा का अनुसरण करते हैं। वर्षा का अनुसरण करने का मतलब ये होता है, ध्यान से भाई तुम सुनना, भारत में वन किसका अनुसरण करते हैं, वर्षा का। मतलब वर्षा ज्यादा होगी तो वन का अलग तरह की वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। वर्षा बिल्कुल भी कम होगी तो वहां पर कटीले वन पाए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कहने का, कि भारत में जो वन है ये वर्षा का अनुसरण करते हैं। बात समझ में आ रही है? भारत में वन किसका अनुसरण करते हैं, पानी का। पानी का। पानी मतलब वर्षा का, है ना, वर्षा मतलब पानी, जल, जो बरसात होती है उसका अनुसरण करते हैं। जहां पर ज्यादा वर्षा तो वहां पर घने लंबे सदाबहार वृक्ष पाए जाएंगे, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाएंगे। और जहां पर पानी ही नहीं बरसता है, थार का रेगिस्तान है, यहाँ पर कटीले वन पाए जाएंगे, है ना। और कटीले वन इसलिए होते हैं ताकि उनसे पानी का लॉस कम हो। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो इस तरह से भारत में वन जो है वर्षा का अनुसरण करते हैं। अच्छा, वर्षा जहां पर अधिक होती है तो वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर कटीले वन पाए जाते हैं। जैसे आप राजस्थान में, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में आप वन देख सकते हैं, कटीले वनस्पतियां पाई जाएंगी। यहाँ पर झाड़ीदार वृक्ष पाए जाएंगे, क्योंकि वर्षा नहीं है तो झाड़ीदार वृक्ष इसलिए, कांटा वाले वृक्ष इसलिए, क्योंकि ताकि पत्तों के माध्यम से पानी ज्यादा वाष्प न बन पाए और पौधे का जो पानी लॉस्ट है, मतलब वाटर का जो लॉस्ट है वो कम हो सके, पानी कम लॉस हो, इसलिए कटीले वन पाए जाते हैं। उनकी पत्तियां ही कांटे में बदल जाती हैं जहां पर बरसात नहीं होती है। बात समझ में भाई? इधर देख लो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते देखें, भारत में अगर पश्चिमी घाट में देखें हम, वेस्टर्न घाट जो पर्वत है आपका, जो केरल में फैला है, तमिलनाडु में है, इसके अलावा आप देखेंगे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, है ना, गुजरात के तटीय क्षेत्रों से लेकर के यहाँ से लेकर के दक्षिण तक, कार्डमम की पहाड़ियों तक फैला है। तो इधर वाले एरिया में पश्चिमी घाट में देखें तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा मतलब बहुत अधिक, कितनी, लगभग 200-250 सेंटीमीटर के आसपास वहां पर वर्षा हो रही है, इसलिए भैया वहां पर क्या है, सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। और इसके विपरीत अगर आप कोरोमंडल तट में देखें तो कोरोमंडल तट में भी सदाबहार वन है, लेकिन वहां के वृक्षों को काट दिया गया, क्योंकि कोरोमंडल तट में वर्षा तो होती है लेकिन कम होती है। उत्तर पूर्वी मानसून की लौटती शाखा जो होती है, जो बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरती है, वो वर्षा करा पाती है। तो कोरोमंडल तट में भी सदाबहार वृक्ष हैं, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, लेकिन वहां के वृक्षों को काटा गया है जंगल के लिए। जंगल जो है काट दिए गए हैं डेवलपमेंट करने के लिए। बात समझ में आई? तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तो सदाबहार वन है, क्योंकि उधर वाली साइड में पर्वत में वर्षा होती है, पवनाभिमुख ढाल में। लेकिन जो पवनाभिमुख ढाल है वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, जिसमें आप मराठवाड़ा, महाराष्ट्र का विदर्भ, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर आप देखें तो वर्षा ना के बराबर है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो वर्षा नहीं है तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, झाड़ीदार वृक्ष होंगे। तो आप बात समझ में है कि वर्षा वन जो है भारत में किसका अनुसरण करते हैं, वर्षा का। जहां पर एक निश्चित मानसून में वर्षा होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, मानसूनी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनको हम पतझड़ वन भी कहते हैं, जो एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। तो ऐसे वृक्ष वहां पर जो है पाए जाती हैं, है ना। अपन लोग जो है, जो प्राकृतिक वनस्पति ये टॉपिक है ना, इनका एक अपन लोग बेस तैयार कर रहे हैं डिस्कशन के माध्यम से, ठीक। तो भारत में कहां पर कैसे वृक्ष पाए जाएंगे ये डिपेंड करता है कि वहां पर वर्षा कितनी होती है और वो किस रीजन में क्षेत्र आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है ना, या शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, किस तरह का क्षेत्र है।
तो इस तरह से आपको एक बात यहाँ पर समझ में आई कि भारत में वन जो है वर्षा का अनुसरण करते हैं। लेकिन एक चीज भाई लोग याद रखना, भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं अधिकांशतः, लेकिन पर्वतीय वन जो है, पर्वतीय वन की थोड़ा सा विशेषताएं अलग होती हैं। जो पर्वतीय वन है ये ढाल का अनुसरण करते हैं। किसका अनुसरण करते हैं? ढाल का अनुसरण करते हैं, कि मतलब ऊंचाई, जहां पर जैसे एक निश्चित ऊंचाई तक अलग टाइप के वन पाए जाएंगे, ऊंचाई बढ़ेंगी और ऊंचाई अगर बढ़ा देंगे तो वनस्पति का टाइप बदल जाएगा। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना? तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा ध्यान हम कम ही दे रहे हैं, कैसे कि तुम ऐसे हाथ करो, ठीक है? अब सही है? ठीक। तो इस तरह से भारत में पर्वतीय वन जो है ये वर्षा का अनुसरण नहीं करते, ये ढाल का अनुसरण करते हैं, ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वतों के निचले वाले क्षेत्रों में आपको मिलेंगे सदाबहार वन। पहाड़ों के निचले वाले क्षेत्रों में, जैसे हिमालय है, हिमालय के निचले वाले तराई वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन मिलेंगे। ऊंचाई थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे, है ना? तराई वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंध सदाबहार वन मिलेंगे। ऊंचाई और आगे बढ़ी तो फिर शीत उष्ण, है ना, गर्मी ठंडी वाले वन, इस तरह के शीतोष्ण वन मिलेंगे। और ऊंचाई बढ़ाएंगे तो कोणधारी वन मिलेंगे, शंकुआकार वन मिलेंगे, जिसमें आपका जो ये होता है ना क्रिसमस ट्री, ऐसे वाले वृक्ष मिलेंगे आपको। क्रिसमस ट्री तो आप लोग जानते हैं ना। इसके अलावा और ऊंचाई अगर पर्वत में बढ़ाएंगे तो और ऊंचाई में जाने पर आपको कैसे वन मिलेंगे? फिर वहां पर आपको टैगा, टुंड्रा जैसी वनस्पतियां मिलेंगी, जिसमें काई घास, लिकेन जैसी वनस्पतियां आपको मिलेगी। यहाँ पर जो है आदिवासी लोग कुछ रहते हैं, इनके घर बर्फ से बने रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। तो इनके बर्फ से बने घरों को इग्लू कहते हैं। यहाँ पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है या टुंड्रा प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, लेकिन पर्वतीय वन ढलान का अनुसरण करते हैं। ढलान मतलब ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। ऊंचाई बढ़ाने पर वनों का टाइप बदलता जाता है, जबकि जो अधिकांश वन है भारत में, वर्षा की मात्रा बदलने पर वनों का प्रकार बदल जाता है ना? चलिए, अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप में अगर देखें तो वहां पर लगभग सब प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, यानी कि पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, जो कि डेल्टीय क्षेत्रों में विकसित होती हैं, दलदली क्षेत्रों में विकसित होती हैं। और इसके अलावा सदाबहार वन भी अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है, डेल्टा भी काफी ज्यादा है वहां पर, और पतझड़ वाले वन भी वहां पर मिलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सभी तरह के वन कहां पर पाए जाते हैं, तो वो उसका आंसर होगा क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जाग रहे हो ना भाई? ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, एक वन की विशेषता और होती है, खास विशेषता, वन जो होती है भैया, ये वनस्पतियां जो होती हैं स्वयं को जल की उपलब्धता एवं पर्यावरण के अनुसार ढाल लेती हैं। हमेशा वन देखना, जितना उनको जहां पर पानी मिलता है या जैसा वहां का पर्यावरण है उसको भाई ढाल लेंगे, है ना? बात समझ में आ रही है? नहीं तो तुम्हारे पापा बताएंगे फिर बाकी चीजें। अगर नहीं पढ़ाई करोगे ठीक से बेटा, ध्यान दे लेना, पापा जो हैं आपकी प्रिंसिपल हैं, ठीक से समझा देंगे पापा, तुम करते रहो जो भी करना है ना। पापा क्या है? प्रिंसिपल है, अब तुम्हारे ढंग से क्लास ले लेंगे तुम्हारी, तो इसलिए पढ़ते रहो। हाँ हाँ, वही लेंगे, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना बात आप लोग? दो भाई अगर इसने नहीं पढ़ा तो ये जो काम बता रहे हैं ना पापा, फिर इनके साथ में वो काम करेंगे, मतलब इनको ठीक से समझा देंगे। एक तो अकेले घर का लड़का है, एक ही लड़का है, और ऊपर से भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करता। अभी ये पता क्या खेल रहा था? जुआ खेल रहा था। जुआ में ये 2000 रुपए हार के आया, भाई को हमने वन टॉपिक पढ़ाया सीधे। है ना? तो ये चीज यहाँ पर समझना है। अब चलो, तो क्या बता रहे थे? एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे थे, थोड़ा सा सिंसियर होकर आप लोग समझिए कि जो वनस्पतियां हैं स्वयं को जल की उपलब्धता एवं पर्यावरण की दशाओं के अनुसार ढाल लेती हैं। कैसे? जैसे जहां पर ज्यादा वृक्ष होंगे, ज्यादा वर्षा होगी, तो वहां पर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाएंगे, और जहां पर वर्षा नहीं होती है, ना के बराबर वर्षा है, तो वहां पर छोटी छोटी पत्तियों वाले और कांटा बड़े होंगे उन वृक्षों के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि अगर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बड़ी पत्ती वाले ऐसे पत्ते फैलाए, मतलब वृक्ष पाए गए जहां पर वर्षा कम होती है, तो उन पत्तों से पानी ज्यादा वाष्प निकल जाएगा, तो जड़ों को और ज्यादा मेहनत पड़ेगी पत्तों के पास पानी पहुंचाने के लिए, तो पत्ते सूख जाएंगे। तो ऐसे में पौधे के माध्यम से क्या होता है? पानी का लॉस ज्यादा होता है, पानी ज्यादा लॉस हो जाता है उनका। समझ रहे ना बात को?
तो इसलिए, लेकिन जहां पर वर्षा ज्यादा है तो आराम से खुली पत्ती वाले, चौड़े पत्ती वाले वृक्ष पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो पौधे खुद अपने अनुसार अपने आप को किस हिसाब से ढाल लेते हैं, वर्षा की उपलब्धता के आधार पर। पर्यावरण की दशाएं जैसी होंगी वैसे ही वहां पर वन पाए जाएंगे। जहां पर मानसूनी वर्षा होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, जहां पर 250 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है वहां पर कैसे वन पाए जाएंगे, वहां पर आपके पतझड़ सदाबहार वन पाए जाएंगे, और जहां पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती है वहां पर कांटेदार वनस्पतियां पाई जाएंगी। हमारे ख्याल से थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये डिस्कशन जो डिबेट अपन लोग कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आगे चल करके, बात समझना ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन चीजों को आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश से लेकर भारत में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कौन से वन पाए जाते हैं तो वो मानसूनी वृक्ष हैं, पतझड़ वन कहलाते हैं, वो सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर भाई झारखंड तक, है ना, और हिमालय की तराई से लेकर के तमिलनाडु तक इतने बड़े एरिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं, यानी कि पतझड़ वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें आप सभी को जो है यहाँ पर याद रखना है। अब वन के प्रकार कितने हैं, तो वन के हम आपको प्रकार बता दें, अगला डिस्कशन अगली वीडियो से करेंगे। वन के प्रकार यहाँ पर हमने 4-5 भागों में वनों को बांट लिया है। जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन, दोनों को एक में ही रख दिया है ना। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसी में हम आर्द्र पर्णपाती, है ना, और उष्ण पर्णपाती दोनों जोड़ देंगे। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, कटीले वन जिनको कहते हैं, और इसके अलावा पर्वतीय वन, है ना, और इसके अलावा बिलांचली, अनूपवन और मैंग्रोव वन। तो इतने भागों में लगभग हमने क्या बांटा है, वनों को हमने बांट दिया है। अब हम एक एक करके इनका अगले आने वाली वीडियोज में डिस्कशन जो है करेंगे। ये एक बेसिक परिचय है कि वन जो है किस तरह से डेवलप होते हैं, भारत में कहां कहां पर कैसे वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वन का क्षेत्र देखें अगर हम भारत में, तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, है ना, केरल, इसके अलावा शिलांग का पठार यानी कि मेघालय जो है वहां पर, है ना, और हिमालय का तराई क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। और सदाबहार वृक्ष का मतलब जब भी आपसे बोले तो आप ये समझ लेना कि वर्षा ज्यादा है यहाँ पर, ये होता सदाबहार वृक्ष का मतलब। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डिस्कशन में इतनी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए, इनको आशीर्वाद दीजिए। मतलब हाँ, कुछ तो मतलब आप ज्ञान कमेंट में छोड़ करके जाइए कि भाई लोग इतना शांत नहीं बैठना है। अगर ये पढ़ते होते ना तो आज ये डिस्कशन में भाग लेते, कुछ पूछते। इन्होंने कुछ नहीं पूछा, मतलब ये चैप्टर इनके लिए ऐसा है कि एकदम से नया सा है, सब बनता है। हाँ बनता है, वो तो समझ में आया ना कि कितना तुमने बात की है इस मुद्दे पर। पूछना है जब सब समझा दिया है। हाँ, जब समझा जाए तो उसके बाद अब तुम पढ़ोगे तो उसके बाद बनेगा ना। बनता है का मतलब थोड़ी होता है, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे, आप लोग भी पढ़ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।